Hello students, once again in this class we will discuss about nutrition in plants. आगे बढ़ने से पहले एक बार हम इसके कुछ एक्सरसाइज डिस्कस कर लें। आप लोग से भी कहा गया था कि सेल्फ डिस्कस आप इसे करते रहें, यानी इस लेसन के एक्सरसाइज को आप सोल्व करेंगे। चलिए किए या नहीं किए आज हम लोग क्लियर करते हैं। तो देखते हैं एक्सरसाइज जो टेक्स्ट का आपका है, बुक निकालिएगा, बुक में पेज नंबर 1 2 यानी 12 पेज नंबर। इसका चेक योर प्रोग्रेस 5 फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीजन इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ। First question is oxygen is a by-product of। ऑक्सीजन किसका बाई प्रोडक्ट है? कौन से प्रोसेस का? फोटोसिंथेसिस का। आपको इक्वेशन लिखाए थे फोटोसिंथेसिस का, याद होगा 6CO2 plus 6H2O gives C6H12O6 प्लस 6O2। यहाँ पर सनलाइट एंड क्लोरोफिल। कोई भी रिएक्शन होता है, रिएक्शन में एक तो मेन प्रोडक्ट होते हैं जो हम बनाना चाहते हैं, यानी जिसके लिए रिएक्शन करा रहे हैं, दैट इज मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, मेन प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस। अब उसके साथ जो अनदर सबस्टांस फॉर्म होते हैं, अनदर सबस्टांस जो बनते हैं, तो मेन प्रोडक्ट के साथ बनने वाले और भी जो रिमेनिंग प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बाई प्रोडक्ट कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज आपका मेन प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन जो है यह बाई प्रोडक्ट है। तो इन द फर्स्ट क्वेश्चन ऑक्सीजन इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन सी प्रोसेस का है? फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट fill in the blanks, photosynthesis. Second is dash can make their own food। अपना फूड प्रिपेयर खुद करते हैं। कौन? ग्रीन प्लांट्स। सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स में आप फिल करेंगे ग्रीन प्लांट्स। Green plants can make their own food. Third question, each stoma consists of two dash cells। स्टोमा, स्टोमाटा का फुल प्लूरल वर्ड होता है स्टोमा। स्टोमेटा सिंगुलर और स्टोमा उसी का प्लूरल फॉर्म है। तो स्टोमाटा किस सेल से घिरा हुआ होता है? उस सेल को क्या कहते हैं? दैट इज गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स। Each stoma consists of two guard cells. Next, photosynthesis cannot occur in the dash of sunlight। photosynthesis cannot occur। photosynthesis नहीं हो सकता है, डैश देकर सनलाइट है तो सनलाइट के उपस्थिति में या अनुपस्थिति में। तो as we know that photosynthesis takes place in the presence of sunlight। तो in the presence of sunlight, presence of sunlight। Next, the stomata are present in abundance on the stomata। लार्ज नंबर में
प्रेजेंट होते हैं। तो लार्ज नंबर में कहां पर प्रेजेंट होते हैं? लीफ के किस पार्ट में? डैश लीव्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। चलिए ये था आपका फर्स्ट एक्सरसाइज जो इन टेक्स्ट में दिया हुआ था। पेज नंबर 12 पे 5 फिल द ब्लैंक्स थे। इसके आगे नेक्स्ट आप देखेंगे पेज नंबर 16, चेक योर प्रोग्रेस, अगेन 5 फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डैश बैक्टीरिया लिव इन रूट नोड्यूल्स। रूट नोड्यूल्स में कौन से बैक्टीरिया होते हैं? Which type of bacteria present in root nodules? Name the bacteria. Rhizobium. ये था पेज नंबर 12 का, पेज 12। अगेन पेज नंबर 16। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपका आंसर है राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम bacteria live in the root nodules. Second, pitcher plant is dash plant. Which type of plant? Pitcher plant. So as we know that insectivorous. This is the example of insectivorous. 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 Pitcher plant is an insectivorous plant. Third is mushroom is a dash plant. Which type of plant? So mushroom is saprophyte. Saprophytic plant. Saprophytic या saprotrophic. Mushroom is saprophyte. Cascata. Cascata is a क्या है? Cascata is the example of parasite plants. So this is the parasite plants. Parasite plant. Cascata is parasite जिसे अमरबेल भी कहते हैं। नेक्स्ट नंबर 5, dash plants obtain nutrition from other organisms. कौन से प्लांट्स हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं? that are heterotrophic plants. Heterotrophic plants. Heterotrophic plants. तो आपका पेज नंबर 16 में जो फिल इन द ब्लैंक्स है इन टेक्स्ट में दिया हुआ वो आपके कंप्लीट हो गए। अब इसके आगे आते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आप देखेंगे वंस अगेन फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन फ्रॉम डैश ऑफ लिव्स। कार्बन डाइऑक्साइड लिव्स के किस पार्ट से एब्जॉर्ब किया जाता है? किस पार्ट से लिव्स में CO2 जाता है? दैट इज फ्रॉम स्टोमाटा ऑफ लिव्स। स्टोमाटा। पेज नंबर 70 एक्सरसाइज है, ध्यान देंगे। पेज 70 फर्स्ट स्टोमाटा। Second is a parasitic plant. That means we have to give an example of parasitic plant. That is Cascata.
पैरासाइटिक प्लांट का एग्जांपल कस्टर्ड। नेक्स्ट, फंगी ऑब्टेन फूड बाय डैश न्यूट्रिशन, कौन से न्यूट्रिशन से फंगी एब्जॉर्ब करता है? तो हेट्रोट्रॉपिक में या सिम्बियोटिक रिलेशन से, सिम्बायोटिक रिलेशन से यह न्यूट्रिशन करता है, यानी दैट इज हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक में आप दे देंगे ब्रैकेट में सिम्बायोटिक। हेट्रोट्रॉपिक के ब्रैकेट में आप दे देंगे सिम्बायोटिक, यानी सिम्बायोसिस रिलेशन में ये होता है। यह फंगी एंड एल्गी दोनों सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। फंगस शेल्टर प्रोवाइड करता है एल्गी को, और एल्गी जो है फूड प्रोवाइड करता है फंगस को। नेक्स्ट इज 4 नंबर, डैश आर नेचुरल इंडिकेटर्स, आर नेचुरल इंडिकेटर्स लाइकन। Lichens are natural indicators. Lichens are natural indicators. Next, soil can be replenished by adding. Soil को रिप्लेनिश किया जा सकता है किस चीज से? By adding manures. By adding manures. By adding manures. Next is state the following statement as true or false. T for true and F for false. Soil needs regular adding of nutrients to maintain its fertility. Yes, true. रोमन का सेकंड का फर्स्ट नंबर आप देंगे true. Plants which synthesis their food themselves. वैसे प्लांट्स जो अपना फूड प्रिपेयर स्वयं करते हैं, खुद करते हैं, are called parasites. False. वैसे प्लांट्स जो अपना फूड प्रिपेयर खुद करते हैं, that are autotrophic. थर्ड नंबर, हेट्रोट्रॉप्स कैन मेक देयर फूड. हेट्रोट्रॉप क्या अपना फूड प्रिपेयर करते हैं? नो. फॉल्स. सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है. इज इट राइट? यस. 5 नंबर, राइजोबियम कैन एब्सॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर. राइजोबियम बैक्टीरिया एब्सॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम एयर. यस. फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, थर्ड फॉल्स, फोर्थ, फिफ्थ ट्रू. नेक्स्ट एमसीक्यू है, बी नंबर. अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च कैन बी टेस्टेड बाय. स्टार्च के प्रेजेंस का टेस्ट किस सॉल्यूशन से किया जाता है? अल्कोहल से? नो. आयोडीन से? यस, आयोडीन. एमसीक्यू बी का फर्स्ट आप देखेंगे, रोमन का फर्स्ट, आयोडीन. Second number, the green pigment in leaves helps to. Green pigment that is chlorophyll किस चीज को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है? फूड प्रिपेयर करने में
वाटर एब्जॉर्ब करने में, CO2 एब्जॉर्ब करने में और सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में? आंसर इज एब्जॉर्ब सनलाइट। ऑप्शन सी, एब्जॉर्ब सनलाइट। एब्जॉर्ब सनलाइट। एब्जॉर्ब सनलाइट। थर्ड नंबर, कसकटा प्लांट कैन बी कैटेगराइज्ड। कसकटा प्लांट कैन बी कैटेगराइज्ड एज, ऑप्शन है पैरासाइट, इंसेक्टिवोरस, सैप्रोफाइट, होस्ट। क्या होगा? पैरासाइट। नंबर थर्ड, ऑप्शन ए, पैरासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लांट दैट ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट को ट्रैप करता है, उसे डाइजेस्ट करता है, खाता है, दैट आर कसकटा, चाइना रोज, रोज, पीचर प्लांट। यस, एब्सोल्युटली राइट, पीचर प्लांट। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, पीचर प्लांट। ऑप्शन डी, पीचर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these plants is not insectivorous? इसमें से कौन इंसेक्टिवोरस नहीं है? सनड्यू इंसेक्टिवोरस, ब्लैडरवर्ट इंसेक्टिवोरस, वेनस फ्लाईट्रैप इंसेक्टिवोरस, पीपर। यस, पीपर। ऑप्शन बी, पीपर। ये आपका MCQ कंप्लीट हो गया, बी का रोमन का फर्स्ट। नाउ बी क्वेश्चन नंबर का रोमन का सेकंड। Find one word for these sentences. Find one word from these sentences. First, bacteria which live in root nodules. Bacteria which live in root nodules are known as rhizobium. बी का सेकेंड का फर्स्ट, राइजोबियम। राइजोबियम। Second is living organism from which the parasitic plant derives food. जिस ऑर्गेनिज्म से पैरासाइटिक प्लांट अपना फूड एब्जॉर्ब करता है, उस ऑर्गेनिज्म को, उस प्लांट्स को क्या कहते हैं? होस्ट प्लांट्स। होस्ट प्लांट्स। जिस प्लांट से पैरासाइटिक प्लांट्स अपना फूड एब्जॉर्ब करता है, जिससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है, उस प्लांट्स को होस्ट प्लांट्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज थर्ड नंबर, प्लांट्स विच ग्रो एंड लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। प्लांट्स विच ग्रो डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो सड़े गले एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट पर डिपेंड रहता है, उसे क्या कहते हैं? सैप्रोफाइटिक प्लांट्स या सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। A tissue that conducts water in plants, जो प्लांट्स में वाटर कंडक्ट करता है, उस वेसल को, उस टिश्यू को क्या नाम दिया गया? जाइलम। Which conducts water is known as xylem.
xylem xylem. The cells which control opening and closing of stoma. जो सेल स्टोमेटा का ओपनिंग क्लोजिंग कंट्रोल करता है, उस सेल को क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स. गार्ड सेल्स. गार्ड सेल्स. तो ये आपका सेकेंड नंबर भी कंप्लीट हुआ. फर्दर थर्ड नंबर, कंप्लीट द फ्लो चार्ट एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच कैटेगरी. हर कैटेगरी का एक एग्जांपल आपको देना है. तो चलिए ध्यान से देखिएगा. मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स. मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स. First classification of nutrition is autotrophic. Example, green plants. Green plants. Second is heterotrophic nutrition. First of all, parasitic mode of nutrition. Parasitic mode of nutrition, example, Kaskata. Second, saprophytic. 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 Example, saprophytic mushroom. Third is insectivorous. Insectivorous. इसमें आपके आगे पीचर प्लांट या सनड्यू कुछ भी एक दे दीजिए. Fourth is symbiotic. Alga and fungus. Alga and fungus.
क्वेश्चन था कि जितने क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन है उन सभी का नेम और सभी का हर कैटेगरी का आपको एक एक एग्जांपल देना है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में ऑटोट्रोपिक प्लांट्स आते हैं, ग्रीन प्लांट्स। हेटेरोट्रोपिक में फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ पैरासाइटिक, सेप्रोबायोटिक, इंसेक्टिवोरस एंड सिम्बायोटिक। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स पर सर्वाइव करता है, लिविंग प्लांट से अपना फूड एब्सॉर्ब करता है। फॉर एग्जांपल कसकटा, कसकटा। तो पैरासाइटिक का एग्जांपल हुआ कसकटा, जिसे अमरबेल या डोडर भी कहते हैं। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो डिकेइंग मैटर पर, डिएट एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर सर्वाइव करता है, वो हो गया सेप्रोफाइटिक। इसके एग्जांपल्स हुए आपके मशरूम। मशरूम इज द एग्जांपल ऑफ सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ हेटेरोट्रोपिक, insectivorous, insectivorous which feed insects and trap insects, that is sundew. Sundew is the example of insectivorous. Next classification of heterotropic, symbiotic. सिम्बायोटिक में बताए थे कि एक ऐसा रिलेशन, द रिलेशन विच एसोसिएटेड विद टू प्लांट्स विच आर बेनिफिशियल फॉर ईच अदर, जो एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हो एंड दे डिपेंड ऑन ईच अदर, जो एक दूसरे पर डिपेंडेबल हो। फॉर एग्जांपल एल्गा एंड फंगस। एल्गा कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। Fungus absorb water and minerals and provide to the alga. That means we can say fungus provides shelters and alga provides food to the fungus. So these are the classification of nutrition. नेक्स्ट क्लास में फिर से इस लेसन को एक बार हम रिवाइज करेंगे और बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आंसर भी डील करेंगे। साथ में पूरे क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ बनाकर आपको चैट सेक्शन में या स्टडी मटेरियल में भेज दिया जाएगा। आप स्टडी मटेरियल और चैट सेक्शन दोनों चेक करते रहेंगे। अननेसेसरी मैसेज आप चैट सेक्शन में ना डालें। केवल आपको डाउट या प्रॉब्लम है तभी उस टॉपिक को मेंशन करें, अदरवाइज कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी वर्ड आप चैट सेक्शन में नहीं लिखेंगे। आपके नाम देखकर एक बार आपको हम वार्न कर देंगे लाइव क्लास में, उसके बाद भी आप नहीं माने तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आज के लिए इतना काफी है। दैट्स ऑल।